कार्यशैली सुशील, सज्जन एवं अति सराहनीय रही है और इन्होंने जो भी काम किए हैं बड़े मनोयोग से पूरी निष्ठा के साथ किए हैं। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप परिवार में रहकर बाल बच्चों की देखरेख और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और कुशल मंगल से आगे की घर गृहस्थी देखें। दिनांक 31/7/2020 को परम श्रद्धेय आदरणीय गांधी जी हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री गांधी जी का व्यवहार एवं कार्यकुशलता अपने आप में एक उदाहरण स्वरूप है, जिन्हें अपने पटल के साथ साथ अन्य पटलों के कार्यों का भी विशेष अनुभव रहा है। मुझे भी उनके साथ भूमि संरक्षण इकाई गौतम बुद्ध नगर में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वह दीर्घायु और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप अपनी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मुझे लगभग 12 वर्ष काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं भूमि संरक्षण अनुभाग में आया था, मुझे भूमि संरक्षण के अनुभाग का कोई ज्ञान नहीं था। पर इसी समय भगवान की दया से, भगवान की कृपा से आप भी इस कार्यालय में आ गए और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी आप हमसे संपर्क में रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और मैं अंत में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमारे संपर्क में रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर नमस्कार। आज 31 जुलाई को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपकी सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारी आपसे पहली मुलाकात 2008-9 में जब मैं झांसी में तैनात हुआ था, उस दौरान हुई थी। मेरे तैनाती के कुछ दिन बाद ही आपका भी स्थानांतरण हो गया था और आप नियुक्त स्थान पर जाना चाह रहे थे। हमने आपसे अनुरोध किया, चूँकि ये कार्यालय नया है मेरे लिए, आप थोड़े दिन रुक जाइए, और आप रुक करके मेरे साथ आपने काम किया। वो पल मुझे बहुत याद है। सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर लगभग 12-13 वर्षों से हम आपसे लगातार जुड़े हुए हैं और इसकी पूरी क्रेडिट मैं आपको देता हूँ। इस सेवानिवृत्ति के अवसर में पुनः एक बार बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और आगे के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक अनुरोध और भी करना चाहता हूँ कि यदि गाहे में गाहे किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको कभी खराब लगी हुई हो, उसके बड़े होने के नाते आप उसे क्षमा करेंगे और पुनः एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं श्री सुनील गांधी, जो कि 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, को बधाई देना चाहता हूं। श्री सुनील गांधी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जिन्हें मैं लगभग 10-11 वर्षों से जानता हूँ। ये बहुत ही कर्मठ व ईमानदार व अपने कार्य को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। इन्हें अनुभाग की बहुत अधिक जानकारी है। इन्हें सीखने और सिखाने में बहुत मज़ा आता है। इन्हें बहुत सी बातें जो है ये जो है सिखाने के बाद यदि फिर भी मेरे से कोई गलती होती थी तो ये गुस्सा तो करते थे, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से समझा कर जो है दोबारा से जो है समझा देते थे। और इन्हें अनुभाग की बहुत अधिक जानकारी थी। इन्होंने बहुत ईमानदारी से जो है अनुभाग में कार्य किया है, इसलिए विभाग में इनकी कमी तो महसूस जरूर होगी, लेकिन जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है एक दिन उसे जो है रिटायर जरूर होना पड़ता है। जिस दिन वह नौकरी में आया है उसी दिन तय हो जाता है कि इस आदमी को किस दिन रिटायर होना है। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ तथा परिवार में अच्छे से मिलजुल कर रहें। आवश्यकता पड़ने पर हमें भी समय समय पर मार्गदर्शन देना जारी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गांधी जी 31 जुलाई को रिटायर हो गए। 2013 से मेरा और इनका साथ रहा है। इनका काम के प्रति लगन और इनका आचरण ऐसा रहा है
कि शायद ही कभी कोई पल ऐसा महसूस हुआ हो कि इन्होंने मलिन मन से कोई काम किया हो या कोई ऐसा व्यवहार रखा हो। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ इनका ऐसा आचरण रहा कि सरकारी के साथ साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी लगातार बिगाड़ होते गए। बिना सोचे कर्म करना और बिना कर्म किए सिर्फ सोचते ही रहना तो इनकी फितरत का कभी हिस्सा नहीं रहा। इनका कल्पना से परे मुझे सहयोग मिला और गांधी जी अपने जो पद के जो काम थे तो उनमें तो इन्हें महारत हासिल थी। दूसरे पटलों का, दूसरे काउंटरों का भी बहुत अच्छा इन्हें ज्ञान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका व्यक्तिगत व्यवहार बहुत ऊंचा रहा है। अब ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी कमी का जो एहसास है वो शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता। बस बहुत अधिक क्या कहें, मतलब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और अब गांधी जी अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें न ऑफिस का तनाव, न कोई ऑफिस का काम। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे और जीवन को खूब सौंदर्यपूर्ण बनाए। गांधी जी की जो सरलता और सादगी रही है और जो काम के प्रति जो निस्वार्थ कर्मठता रही है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। ईश्वर हमें सब कुछ रखे, ये प्रार्थना। मेरे इनके बीच एक जो दोस्ती का रिश्ता कायम हुआ, उसमें 2 लाइनें हैं कि दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं, आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूं। खुदा ने बस इतना सिखाया है मुझे कि खुद से पहले आपके लिए दुआ करूं। थैंक यू गांधी जी। अरे एक्चुअल में है क्या ना, गांधी जी अब रिटायर हो रहे हैं। अब हमारा और इनका तो जो भी संबंध रहा है वो जग जाहिर है। मतलब धीरे 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 सरकारी और व्यक्तिगत और पारिवारिक, क्या कहने यार, काम में तो इनको महारत थी, कोई बात ही नहीं। मतलब दूसरों के काम भी निबड़वा देते थे, जानकारी बहुत थी। और कमी बहुत चलेगी इनकी, मतलब बहुत कमी चलेगी। होने को तो अब 6 महीने बाद हमारा भी रिटायरमेंट है, लेकिन ये जो 6 महीने का पीरियड है वो कम से कम 6 साल का दिखाई दे रहा है। तो बहुत इनकी कमी है। ठीक है, सभी को रिटायर होना है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां आगे की निभानी है। जितने अच्छे से इन्होंने सरकारी निभाई है, अब तक परिवार की भी निभाते चले आ रहे हैं, दोनों साथ साथ निभाई है। अब एक तरफा टेंशन मुक्त होकर के अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ईश्वर बहुत लंबी आयु पे वो इन्हें खुशियों से लबरेज रखे, परिवार के साथ जिंदगी जिए। मगर ये है कि हमें याद लिया करें, बाकी तो बातचीत तो होती नहीं। ठीक है, तो गांधी जी, राम राम, जय श्री कृष्णा। गांधी जी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनवीर सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर, आपके सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं आपके विगत इकाई में किए गए कार्यों के संदर्भ में बताना चाहूँगा। विगत 2 वर्ष से भूमि संरक्षण इकाई में मेरे कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य किए गए हैं। आपको जो भी दायित्व सौंपे जाते हैं उससे पूर्व ही आपके द्वारा उनको पूर्ण कर लिया जाता है।
यह आपकी लगन, मेहनत और ईमानदार छवि का ही कारण है कि अधिकारियों के निर्देश से पूर्व ही अपने दायित्वों का निर्वहन आपके द्वारा बखूबी निभाया गया। भूमि संरक्षण इकाई गौतम बुद्ध नगर में इससे पूर्व भी आपके द्वारा कार्य किया गया है। लगभग 8 साल का आपके द्वारा भूमि संरक्षण इकाई गौतम बुद्ध नगर, और इससे पूर्व मेरठ में भी मैंने आपके साथ काम किया है। लगभग 6 वर्ष का मेरा और आपका साथ रहा है विभाग में काम करने का। आपकी साफ सुथरी छवि और कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, निष्ठा का ये परिचय है कि आप अधिकारियों और सभी कर्मचारियों के प्रिय रहे हैं। आपके द्वारा आज सेवानिवृत्ति पूर्ण होने पर मैं आपको ये ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपको लंबी आयु दे, चिरायु दे और परिवार के साथ आप खुशहाल जीवन बिताएं और स्वस्थ होकर अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हमको या विभाग को आपकी आवश्यकता पड़ेगी या महसूस होती है तो निश्चित ही आप तत्पर रहेंगे। विभाग की ओर से मैं आपका पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भूमि संरक्षण इकाई के सभी कर्मचारियों की ओर से और कृषि विभाग के सभी कर्मचारी गौतम बुद्ध की नगर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज दिनांक 31/7/2020 के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार गांधी जी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गांधी जी सन 2008 से मंडल ऑफिस में मेरे सानिध्य में आए। तब से अब तक इस समय अवधि में आपका व्यवहार मेरे प्रति सदा स्नेह का रहा है। जब भी कोई सरकारी कार्यों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती थी मैं आपसे ही एडवाइस लेता रहा हूँ। आप एक कुशल, ज्ञानमयी, धार्मिक, प्रवृत्ति, स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। सरकारी कार्यों के प्रति हमेशा लगनशील रहे हैं। मंडलीय कार्यालय में आपके आने से अभियांत्रिक कार्यों में बहुत ही अधिक सुधार हुआ है, जिसकी हम सभी प्रशंसा करते हैं। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि मित्रता और सैलरी को कोई कभी नहीं भूलता है, जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। मित्रता पेंशन की तरह है जो चलती रहती है और पेंशन बढ़ती है, बढ़ती ही रहती है। यह मुझे विश्वास है कि यह मित्रता हमेशा पेंशन की तरह ऐसे ही आगे अग्रसर होती रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सह परिवार प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशा कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते हैं। धन्यवाद। आदरणीय श्री सुनील कुमार गांधी जी को मेरा सादर नमस्कार। आज बड़ा खुशी का दिन है कि श्री हमारे गांधी जी दिनांक 31/7 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। श्री गांधी जी हमारे गुरु भी रहे हैं और प्रेरणादायक भी हैं। मेरे साथ लगभग 8 साल का समय गुजरा, जो बड़ा अच्छा और भावपूर्ण रहा। फिर ये गांधी जी आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अपने परिवार को समर्पित हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है तथा एक दुख भी हो रहा है कि हमारे भविष्य को उज्जवल एवं बात बात पर आगा कर हमको अपने ज्ञान के भंडार में से शिष्य की भांति हमको बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सिखाने के लिए बता गए। मेरा परिचय गांधी जी से लगभग सन 2008 में कार्यालय भूमि शिक्षा अधिकारी में हम लोग बैठे हुए थे
तभी श्री गांधी जी का आगमन हुआ। उसी समय हमारे लेखाकार श्री सुशील डिमरी, श्री ओम प्रताप सिंह त्यागी और हम बैठे हुए थे, तभी गांधी जी ने आकर अपना परिचय दिया। तो परिचय में जब हम कुछ बात करने लगे तो हमें लगा कि इनको विभाग की काफी अच्छी जानकारी है। तभी हम लोग चाय पर बैठे तो चर्चा हुई, तो महसूस हो गया कि गांधी जी को विभाग के साथ साथ सामाजिक व अन्य भी जानकारी अच्छी खासी है, तो इनसे ज्ञान लेना बहुत जरूरी हो गया। चाय पीने के बाद हम लोग बात कर ही रहे थे कि गांधी जी ने अपने पूर्व कार्यकाल के बारे में थोड़ा बहुत अवगत कराया कि वे झांसी रहा और आगरा के भी बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया, क्योंकि हम उस समय आगरा में अपना समय व्यतीत किया था। उसके उपरांत श्री गांधी जी उप कार्यालय मेरठ मंडल मेरठ के लिए प्रस्थान कर गए। इसी बीच हमारा उनसे संपर्क होना शुरू हो गया। संपर्क होते होते उन्होंने हमें काफी ज्ञान की बातें एवं कार्यालय में समय समय पर ज्ञानवर्धक बातें बताकर हमको ज्ञानवर्धक किया, तथा भविष्य में आने वाले समय को हमें जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कार्य करने हेतु आगाह किया, जिसके लिए हम उनके पुनः आभारी हैं। इसी बीच मेरा स्थानांतरण जनपद मुरादाबाद में हो जाने के कारण मेरा गांधी जी से संपर्क कुछ कम हो गया, लेकिन आज मैं उनका ऋणी हूं, क्योंकि श्री गांधी जी ने मेरा संपर्क कम होने के बावजूद भी मुझसे संपर्क बराबर बनाए रखा। पुणे में 1 साल बाद वापस जनपद गौतम बुद्ध नगर में आ गया और आज हम लोग सब साथ में रहकर एक साथ कार्य कर रहे थे। तभी अचानक एक हमारे साथी की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम श्री ओम प्रताप सिंह त्यागी था। तो हम लोगों को बड़ी कमी महसूस हुई। उस कमी को पूरा करने के लिए श्री गांधी जी एवं श्री डॉक्टर मनवीर सिंह जी हमारे मुखिया एवं श्री लेखाकार सुशील डिमरी एवं डॉक्टर कुमार पाल सिंह द्वारा हमको जो है सपोर्ट किया गया एवं कार्य करने के लिए साहस बनाया गया, जिससे हमने पुनः अपना कार्य दोबारा शुरू किया गया। गांधी जी जब भी हमारे कार्यालय में आते थे, हम सब लोग एक टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते थे और खाने पे ही हम चर्चा किया करते थे। अक्सर चाय भी हम साथ पीने जाया करते थे। गांधी जी का एक निमंत्रण इनकी पुत्री की शादी में मुझको प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी विलंब या अन्य कारण से मैं उसमें जो है नहीं आ सका। मेरे अन्य मित्रों ने उसमें जाकर समारोह में भाग लिया। मुझे बड़ी कमी महसूस हुई। इनकी दूसरी पुत्री की शादी में मैं स्वयं एवं श्री लेखाकार के साथ जाकर शामिल हुआ। उस समारोह में मैंने देखा कि उस समय बिल्कुल कोई कार्यक्रम बिल्कुल स्थगित चल रहे थे सारे। गांधी जी ने हमको देखा और अपने सारे कार्यक्रमों में छोड़कर केवल हम ही को अपना पूरा समय समर्पित कर दिया। जबकि कन्या की शादी एवं बिटिया की शादी में अपने पिता को जानकारी नहीं रहती कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उसको इतना काम रहता है। उसके बावजूद भी श्री गांधी जी ने हमको पूरा समय दिया। मैं उनका आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। और उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो आगे भी हमको ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताते रहें और भविष्य में अपने परिवार को और अपने सामाजिक कार्य को करते हुए हमको भी भविष्य में ज्ञानवर्धक बातें बताते रहें। मैं खुशी से अपने परिवार के मुखिया श्री डॉक्टर मनवीर जी, श्री डिमरी जी, श्री कोमपाल जी की तरफ से, अगर हमारे परिवार की तरफ से या कार्यालय की तरफ से कोई गलत फहमी या कोई गलत बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप बराबर हमें समय समय देते कार्य बताते रहें एवं कार्यालय में आते रहें तथा हम लोग के साथ बैठे उठें और अपने सामाजिक कार्यों को भी साथ साथ करते रहें। इसी क्रम में मैं आपको बधाई देता हूं कि आप आज सेवानिवृत्त होकर अपने सामाजिक कार्य के साथ साथ कार्यालय के कार्य करना भी सुनिश्चित करें तो बड़ी खुशी महसूस होगी। अतः मेरा आपसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि कृपया हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाई एवं परिवार को, श्री गांधी जी को परिवार को सेवानिवृत्त होने की हार्दिक बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय मित्र, गांधी जी के सेवानिवृत्त के सम्मान समारोह में उनके साथ बिताए गए क्षणों को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। कोविड-19 एवं लॉकडाउन के कारण अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहा हूं, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। आज से 30 वर्ष पूर्व गांधी जी भूमि संरक्षण अधिकारी बाह्य
आगरा में ड्राफ्टमैन के पद पर थे और मैंने वहाँ पर अभियंता के पद पर ज्वाइन किया था। गांधी जी अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाते थे। लोगों ने मुझे बताया कि ये काफ़ी तेज तर्रार ड्राफ्टमैन है, इनसे संभल के रहना। परंतु जब मैंने इनके कार्य व्यवहार को देखा तो मुझे अपने सबसे प्रिय मित्र के रूप में मिले। मैंने इनके साथ कई साल बिताए, इनके घर भी गए, आगरा से शॉपिंग कराने में हर चीज़ में उन्होंने मेरा सहयोग किया। और एक बार तो इनने अपने घर पर अपने जुड़वा भाई के साथ मिलकर हमको खूब बेवकूफ़ बनाया। बाबूजी से माताजी से भी मिले, घर पे खाना भी कई बार खाया। बाय के बाद हम लोगों के ट्रांसफ़र हो गए इधर उधर, परंतु झांसी में आकर पुनः एक बार घर आने जाने की, इनके साथ समय बिताने की क्रिया बातचीत उत्पन्न हुई। हम लोगों ने एक मित्र की भांति शादी समारोह में आना जाना, किसी भी बात पर डिस्कशन करना, और डिस्कशन करने के गांधी जी के जो जिस तरह के विचार रहते थे उससे हम लोग बहुत ही प्रभावित होते थे। मेरा सेवानिवृत्त जनवरी 19 में हो गया था। आज 1.5 साल बाद गांधी जी हमारी तरह सेवानिवृत्त होकर सामाजिक धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए अपने परिवार के प्रति जो अधूरे कार्य हों उन्हें पूरा करें, स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। और विगत वर्षों में हमसे किसी तरह की कोई गलती त्रुटि हुई हो तो गांधी जी और उनके परिवार के सब सदस्य हमें क्षमा करें। धन्यवाद। सम्मानित साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारे प्रिय भाई श्री एस के गांधी जी का 60 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्ति का समय है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग सर्विस में आते हैं उसका दिन तो निश्चित नहीं होता, लेकिन सर्विस से जिस दिन हम सेवानिवृत्त होते हैं उसी दिन ये दिन निश्चित हो जाता है। भाई गांधी जी ने हमारे विभाग में बहुत अच्छे कार्य किए। जहाँ भी जिस कार्यालय में रहे इन्होंने हमेशा तकनीकी का योगदान इस विभाग को काफ़ी दिया। इनके सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं समझता हूँ एक शून्य सा हमारे कार्यालय को हो जाएगा। इनकी क्षति पूर्ति करना किसी साथी के बस से बाहर की बात है, क्योंकि श्री गांधी जी काफ़ी तकनीकी की जानकारी रखते थे। पिछले लगभग 10-15 सालों से गांधी जी से मेरा परिचय रहा है। इनका व्यवहार, इनका शुरू में तो देखने में लगता है कि बहुत ही थोड़े व्यवहार से अक्खड़ है, लेकिन देखने में ये बहुत बाद में पता चलता है कि बहुत मृदुभाषी और सरल स्वभाव के गांधी जी हमेशा सहयोगी प्रवृत्ति के रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये श्री गांधी जी अपने स्वस्थ जीवन में अपने परिवार में रहें, अपना इनका स्वस्थ और चिरायु होने का मैं इनकी कामना करता हूं। मेरा गांधी जी के प्रति यही है कि भाई गांधी जी अपने परिवार में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हेलो गांधी जी, अधिवस्थायु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्ति पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। आज के युग में एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर घर जाए तो उससे खुशी उसके लिए हो नहीं सकती। आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपकी जानकारी के नाते मेरठ मंडल का राज्य में हमेशा प्रथम स्थान रहा है और किसी भी कर्मचारी को कभी शिकायत नहीं मिली। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आपके पद पर इतनी जानकारी अन्य 1 या 2 ही ड्राफ्ट्समैन को हो सकती है। और साथ के साथ आपकी इस जानकारी, काबिलियत, योग्यता के नाते मेरठ मंडल के जितने भी क्षेत्रीय कर्मचारी हैं
उन लोगों ने भी सब बहुत बारीकी से काम किया है और बहुत जानकारी उनको भी हासिल हो गई है। अब आप क्योंकि सेवानिवृत्ति होकर घर जा रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रति है और समाज के प्रति जो अब आपका दायित्व है उसको भी आप इसी तरह से अच्छे ढंग से निभाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।